कक्षा द्वादश के चतुर्थ कालखंड में आप समस्त भैया बहनों का स्वागत है। आज के रसायन शास्त्र के अपने इस चतुर्थ कालखंड में अपन अणु संख्यक गुणधर्म के बारे में चर्चा करेंगे। अणु संख्यक गुणधर्म। ये अणु संख्यक गुणधर्म क्या है? वे भौतिक गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, परंतु विलेय अणुओं की प्रकृति पर नहीं करता। ये अणु संख्यक गुणधर्म कहलाता है। क्या? वे भौतिक गुण जो विलेय की कणों की संख्या पर निर्भर करता है, परंतु विलेय अणुओं की प्रकृति पर यह निर्भर नहीं करता है। वे अणु संख्यक गुणधर्म कहलाता है। जैसे अब विलायक जैसे जल है और उसमें यदि हम शक्कर मिलाना चाहें तो शक्कर के कणों की संख्या पर तो निर्भर करेगा, परंतु उसकी प्रकृति, किसकी प्रकृति? माने विलेय के कणों की प्रकृति। अब विलेय की कण की प्रकृति क्या? शक्कर की प्रकृति है मिठास, मीठा, तो उस मीठापन पर वो निर्भर नहीं करता है। ये होता है अणु संख्यक गुणधर्म। अणु संख्यक गुणधर्म का प्रकार। अणु संख्यक गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा हिमांक में अवनमन, चौथा आता है वो है परासरण दाब। इस प्रकार अणु संख्यक गुणधर्म 4 प्रकार का। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन अर्थात वृद्धि, हिमांक में अवनमन अर्थात कमी, और लास्ट में आता है परासरण दाब। इस प्रकार अणु संख्यक गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं। देखें वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या है।
चूंकि हम जानते हैं कि विलयन का वाष्प दाब ये विलयन का वाष्प दाब Pa, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब P0A से कम होता है। अतः शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और विलयन का वाष्प दाब Pa का अंतर वाष्प दाब में अवनमन कहलाता है। अवनमन अर्थात कमी। ये हो गया वाष्प दाब में अवनमन। अब देखें आपेक्षिक अवनमन क्या होता है। तथा वाष्प दाब में अवनमन P0A माइनस ये Pa को शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से भाग देने पर प्राप्त अनुपात वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। अर्थात ये हो गया वाष्प दाब में अवनमन और ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। कहने का मतलब ये है कि वाष्प दाब में अवनमन को शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से यदि अपन भाग देते हैं तो जो हमको अनुपात प्राप्त होगा वो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। आगे देखें अपन वाष्प दाब में अवनमन व राउल्ट का नियम। चूंकि हम जानते हैं कि Pa इज इक्वल टू P0A XA होता है राउल्ट के नियम से।
ये। अब हम ये भी जानते हैं कि विलयन में उपस्थित कुल मोल प्रभाज अर्थात विलेय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज दोनों का योग 1 होता है। XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। चूंकि यहाँ XA आ चुका है इसलिए अपन यहां से XA का मान निकालेंगे, तो ये हो जाएगा XB XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB। अब ये जो विलायक का मोल प्रभाज है उसको आप उपरोक्त समीकरण में रख दें। देयरफॉर तब क्या होगा, PA इज इक्वल टू P0A 1 माइनस XB, क्योंकि इस XA का मान यहां पर अपन निकाले हैं, इस मान को उपरोक्त समीकरण में रख दिया गया है। या इसको अपन लिखेंगे PA इज इक्वल टू, कोष्टक हटा दें तो ये P0A माइनस P0 XB होगा। अब P0 XB को लेफ्ट साइड में और PA अर्थात विलयन का जो वाष्प दाब है उसको राइट साइड में ट्रांसपोज कर दें। इज इक्वल टू P0A माइनस PA, या इसी को अपन लिखेंगे XB इज इक्वल टू P0A माइनस PA अपान P0A। यही अभिष्ट व्यंजक है। कुल मिलाकर अपन हम कहेंगे कि निश्चित ताप पर विलयन का निश्चित ताप पर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये है कि निश्चित ताप पर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। आज के लिए ही इतना ही। धन्यवाद।